उत्तराखंड में ग्राम पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं। एक छोटा सा वोट, लेकिन आपके सबसे करीब और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद वोट। एक ऐसा इलेक्शन जो आपकी सड़क, बिजली, पानी और यहाँ तक कि आपके पूरे गांव के लिए जिम्मेदार होता है। हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिली थी। एक ऐसा चुनाव जिसमें आप अपने ही गांव से एक व्यक्ति पर भरोसा करते हो कि ये मेरी बात ऊपर तक पहुंचाएगा और मेरे गांव के लिए मेरी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन अगर वोट गलत आदमी पर पड़ गया तो अगले 5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार, झगड़े और सिर्फ पछतावा ही मिलेगा। तो आखिर वोट किसे दें, और अगर कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उस पर क्या चीजें देखें कि वो सच में हमारे लिए कुछ काम कर सकता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले साल ही हमारा ये स्कूल जो विद्यालय बंद होने लग गया था। लोग यहाँ पर धान गेहूँ उगाते हैं और जानवर जो हमें परेशान कर देते हैं, खेती बर्बाद कर देते हैं। हाथी 8-10 साल से यहाँ पर बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन इसी देवभूमि में यूसीसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पंचायत चुनाव यानी कि ग्राम पंचायत इलेक्शन, ये इंडिया के रूरल एरियाज में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को जमीन तक पहुंचाने का एक जरिया है। ये बाकी बड़े इलेक्शंस की तरह हर 5 साल में कराए जाते हैं, जिसमें कि लोग अपने गांव से एक नेता, जिसमें कि प्रधान और पंच को चुनते हैं, जो कि उनके लिए लोकल लेवल पर काम कर सके। ये चुनाव कुछ पॉइंट्स को देखते हुए कराए जाते हैं, जैसे कि गाँव की छोटी बड़ी समस्याएं, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, लोगों का राशन कार्ड बनवाना और आंगनवाड़ी में सुविधाएं, इनको भी कराने की जिम्मेदारी इसी में आती है। इसके अलावा पंचायत चुनाव से लोकल लीडरशिप का भी विकास होता है, जिसमें कि लोकल लेवल से लोग ऊपर आते हैं, जो कि लोगों की समस्याओं को समझते हैं और लोगों के गांव में डायरेक्ट टच में रहते हैं। इसके अलावा ये चुनाव लोगों को अपने गांव के विकास का डायरेक्ट भागीदार बनाते हैं, जिसमें कि लोग चुनते हैं कि वो अपना लीडर किसको बनाना चाहते हैं। ग्राम पंचायत के पास हर साल लाखों रुपए का फंड आता है, जैसे कि 15 ग्रांट कमीशन और मनरेगा फंड। ये प्रधान इस फंड को लोगों के विकास के लिए खर्च करता है। अगर प्रधान अच्छा हो तो, अगर बेकार होगा तो वो वहां पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि इलेक्शंस तो सिर्फ बड़े ही होते हैं, यानी कि जो दिल्ली में होते हैं और देहरादून में होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। असली लोकतंत्र यहीं से शुरू होता है, गाँव की गलियों से, जिसमें कि प्रधान ये तय करेगा कि कौन सी गली बननी है, किस स्कूल का छत दोबारा डलना है, किसका राशन कार्ड बनना है और किसका नहीं, सिर्फ वो ही तय करता है। हर पंचायत 3 सत्रों में बटी हुई रहती है, जिसमें कि आता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद। लेकिन हर चीज की शुरुआत ग्राम पंचायत से ही होती है। अगर ग्राम पंचायत का नेता बढ़िया है तो वो आपकी बात जिला परिषद तक पहुंचा सकता है। अगर गाँव के गवर्नमेंट स्कूल्स में छत टूटी हुई है, या फिर आंगनबाड़ी में बिजली नहीं है, या फिर आपकी सड़कों में नाली का पानी बह रहा है, तो ये समस्या किसी बड़े मंत्री के ऑफिस से नहीं, बल्कि आपके पंचायत भवन के सिर्फ एक सिग्नेचर से सॉल्व हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ग्राम पंचायत 29 जिम्मेदारियां निभाती है, जैसे कि नल से जल और पानी की टंकी का मेंटेनेंस, ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें, आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल की देखभाल, मनरेगा के अंडर काम और मजदूरों की पेमेंट, राशन की दुकान और बीपीएल लिस्ट की मॉनिटरिंग, गौशालाओं का मैनेजमेंट, टॉयलेट सैनिटाइजेशन और गार्बेज डिस्पोजल। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि आपके जीवन की क्वालिटी को डिफाइन करती है, जिसका रास्ता कहीं और से नहीं बल्कि सिर्फ एक जगह से जाता है, आपके वोट से। लेकिन अगर वोट किसी गलत इंसान को दे दिया तो अगले 5 साल सिर्फ दरवाजे बंद रहेंगे और फाइलें दबी रहेंगी और आपकी आवाज तो भूल ही जाओ। ये चुनाव सिर्फ एक नेता चुनने का नहीं, बल्कि आपके गांव के भविष्य चुनने का है, आपके बच्चे, आपके नाती पोतों के भविष्य चुनने का है। तो वोट सोच समझ कर दीजिए। तो आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वोट देते समय? आइए कुछ बातें समझते हैं जो वोट देते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली, ऐसे इंसान को वोट दीजिए जो आपके गांव की असली समस्याओं को समझता हो और सिर्फ एक हफ्ते पहले समझना शुरू ना हुआ हो, पहले से ही समझता आ रहा हो। वो नेता नहीं जो टीवी के मुद्दों पे बात करता हो, बल्कि वो नेता जो आपकी गलियों के बारे में बात करता हो, आपके हैंडपंप के बारे में बात करता हो और आपकी समस्याओं के बारे में सुनता हो। दूसरी बात, एक ऐसा नेता चुनिए जो जिम्मेदारियां उठाने की हिम्मत रखता हो, बल्कि एक ऐसा नेता नहीं जो सिर्फ सेल्फियों के लिए काम करता हो, जो सिर्फ रील्स के लिए काम करता हो। एक ऐसा नेता नहीं जो रील्स पर अपने से काम करने वाले लोगों पर चिल्लाता हो और दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करता हो।
हर एक ऐसा नेता चुनिए जो हर एक की रिस्पेक्ट करता हो, चाहे उससे छोटा हो या बड़ा। तीसरी चीज जो वोट देते समय सोचनी चाहिए, वो ऐसा नेता चुनिए जो कि ग्राम सभा में बोलता भी हो और सुनता भी हो, क्योंकि अगर वो नेता आपकी बातें सुन रहे हैं तो शायद वो आपकी समस्याओं का कुछ ना कुछ समाधान निकाल ले। और ऐसा नेता ना हो जो सिर्फ आपके 5 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले ही आपकी बातें सुनना चालू किया हो, बल्कि जो पहले से आपकी बातें सुनता हो, आपको समझता हो। ऐसे इंसान को वोट दीजिएगा। चौथी चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, एक ऐसे इंसान को चुनिए जो किसी भी पार्टी से या फिर किसी भी जात से ऊपर उठकर सोचे। ये लोकसभा इलेक्शंस नहीं है जिसमें आप किसी पार्टी को ध्यान में रखेंगे। ये प्रधान के चुनाव हैं जो कि बिल्कुल आपके गांव से ही बल्कि आपके पड़ोस से ही उठकर चलेगा। तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो आपकी बातें सुनता है या नहीं सुनता। एक और बात जो आपको वोट देते समय ध्यान में रखनी चाहिए, वो है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, वो है कि उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसको आप वोट देने जा रहे हैं एक बार जरूर देखिएगा कि उसका कैरेक्टर कैसा है, वो खुद में कैसा इंसान है। अगर वो ही नेता जिसको आप वोट देने जा रहे हैं, अगर वो खुद ही गाँव की शादियों में दारू पीकर नाचता हो या आपके बच्चों के सामने गंदी गंदी गालियाँ देता हो, तो उससे आप अपने गांव के फ्यूचर का क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, वोट उसी को देना जो आपके बच्चों के सामने शराफत से रहता हो, क्योंकि वोट आपका है लेकिन असर आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। चित्रकूट में जब 23 साल की प्रियंका प्रधान बनी तो सब लोगों को लगा कि ये भी सिर्फ नाम की प्रधान होगी, लेकिन उसने हर किसी शख्स को अपने काम से जवाब दिया। प्रियंका सुबह अपने भाइयों के लिए टिफिन बनाती थी, फिर दिन को जाकर ब्लॉक ऑफिस में एक चक्कर लगाती थी, शाम को घर आकर खाना बनाना और फिर रात के टाइम पंचायत की फाइल्स और समस्याओं को सुलझाती थी। ये होती है असली नेता की निशानी। उसने गांव में पानी की टंकी बनवाई, राशन सिस्टम सुधारा और गांव के शौचालय और नालियों कर भी काम शुरू किया। और सबसे जरूरी बात, उसने ये कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी जब तक अपने लिए और अपने गांव के लिए कुछ कर ना लूं। इससे हमारे यहाँ की सभी लड़कियों को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो प्रियंका की पूरी कहानी जाकर पढ़ सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हर गांव में प्रियंका जैसी प्रधान, और यहाँ तक कि प्रियंका तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रधान बनकर बहुत से काम किए हैं। तो ऐसे ही अगर लोग प्रधान बन जाए तो कभी भी किसी भी गाँव के लिए बजट कम नहीं पड़ेगा और किसी भी नेता का मोहताज नहीं होना पड़ेगा गाँव वालों को। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।